वेलकम टू कैस्पर क्यूरेट्स। आप है आपकी कैस्पर ऋतु के साथ। एंड आज है कौन सा दिन? तो आज है हमारी एरोक्स 155 को 1 साल के ऊपर हो गया है। सो लेट मी शेयर विथ यू दिस अमेजिंग मोमेंट वेयर आई वॉज वेरी ट्रबल्ड एंड इरिटेटेड टू ट्रैवल विदाउट दिस व्हीकल, बिकॉज मुझे 15 मिनट्स के डिस्टेंस के लिए ऑलमोस्ट 1.5 आवर ट्रैवल करना पड़ता था। But once I got this beast in my life is very sorted. I booked this on 28 February 2024 and आज हम चल रहे हैं March 2025 में। और मुझे एक साथ मेरी साथी कम सारथी ने बहुत सपोर्ट किया है। So let me tell you सम प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे इस गाड़ी के साथ मिले हैं। तो प्रोज में मैं बोलूँगी कि एरोक्स 155 जिसका इंजन 155 सीसी है, और जैसे कि कहा जाता है कि ये जो गाड़ी है इसका इंजन शेयर होता है MT-15 और R15 के साथ। तो व्हाट एल्स डू यू वांट इन अ मैक्सी स्कूटर? ऐसे टाइम में जहाँ पर एक मैक्सी स्कूटर जिसके मुकाबले अब तक तो और कोई स्कूटर नहीं आई है इस बजट में, जो कि मैंने बुक की थी 1,82,000 ऑन रोड प्राइस के साथ विद RTO एंड इंश्योरेंस। एंड today I own this vehicle and this belongs to me. I have rode this for 4,700 kilometers and I did not face a single issue in it. हाँ, उसके प्रोज में मैं बोलना चाहूँगी कि इसका जो इंजन है, नो अदर मैक्सी स्कूटर इन दिस बजट कैन मैच द इंजन ऑफ दिस मैक्सी स्कूटर। और इसके अलावा इसके जो टायर्स है, उसकी जो ग्रिप है और उसका जो भी लुक एंड फील है वो मुझे इतना पसंद है दैट आई जस्ट लव राइडिंग इट also on the sand. So if you can see that right now we are on a scene जहाँ पर ये मैक्सी स्कूटर खड़ी है सैंड पे, और मैं इसको सैंड पे भी चलाने वाली हूँ। और मुझे इसको सैंड पे चलाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज इसके टायर्स इतने सेक्सी है और मुझे इसके साइलेंसर का साउंड भी बहुत पसंद है। The moment I start this vehicle, I can also call it a bike. I usually call it a bike only. This is nothing less than a bike. और मुझे इसके साइलेंसर का साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकेंडली इसकी जो की है, लेट मी शो यू, इसकी जो की है वो काफ़ी सेक्सी है। ये जो इसकी की है, it is nothing less than a car's key. So I just love this key. I don't think that you get such kind of a key in any other scooter. This is just a lovely sexy key. मुझे इसकी की बहुत पसंद है। Secondly, इसका जो look and feel है पूरी गाड़ी का, it just amazes me. I don't think that I have seen any such sexy bike as a maxi scooter in this budget. So I just love this. And इसके प्रोज में मैं इसके स्पीड के बारे में बताऊंगी कि मैं तो इसको नॉर्मली चलाती हूँ यार, फुल हेलमेट में। when you ride it 8 o'clock in the morning on a flyover which is with no vehicles, you just don't even realize that how speedy it gets. मतलब नॉर्मल स्पीड पे, कंसिस्टेंट रेस पे it goes beyond 80 और आपको पता भी नहीं चलता। तो I just can't imagine कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। And consistently I would say that I have rode this maxi scooter for more than 3 hours. I have also rode it in monsoon, but I did not find any heating issues, nor did it stop ever. But yes, one thing I would like to tell you is about the suspension, that yes, it is not meant for Indian roads, because यहाँ पे जितने भी bumpy roads है ना, उस पे जब भी आप ये vehicle चलाते हो तो तभी इसमें आपको बहुत सस्पेंशन के पिलियन को तो ज़्यादा इश्यूज आते हैं। राइडर को तो इश्यूज आते ही है, बट पिलियन को इतने ज़्यादा इश्यूज आते हैं इसमें कि you know it gets a very bumpy ride for the pillion. So the suspensions, yes, it is not meant for a road which has too many bumps. Then secondly I would say that the pillion seat as well. The pillion seat जिसकी इतनी बहुत कम स्पेस है, इस pillion seat की, इस pillion seat की स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। Secondly when the pillion seats, इसकी जो pillion seat है वो थोड़ी हाइट पे है, तो जब ये पिलियन सीट हाइट पे आती है तो पीछे वाले के जो नीज है पिलियन के वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। सेकेंडली इसका जो कॉन मैं और एक बताऊंगी कि इसकी जो फ्रंट में अगर कोई टॉल पर्सन इज यूजिंग एज अ राइडर, तो इसकी फ्रंट साइड में ये जो है किसी के नीज को लग सकता है इफ अ टॉल पर्सन इज सिटिंग, सो दैट इज वन थिंग।
And yeah, and about the after sales service, I would really like to tell you that I am not at all convinced about the after sales service of Yamaha. So I have bought this from Mumbai's Chembur store V Mirai, and the service center which I preferred going to, as I stay in Mahim, the service center I prefer is Yamaha My First Motor service center in Prabha Devi. And trust me, that is the least service center you should prefer for going to get your bike or your scooter service, because they have given me the worst experience of my life. They do not let you stay over there and give you the vehicle on time. They will emphasize that you leave your vehicle and then go, and which turns out you to, like, you know, doubt them whether have they even serviced your vehicle or not. But they don't leave you with any such option. वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का फंडा चलता है, जहाँ पर अगर आप अपनी व्हीकल लेकर जाते हो अराउंड 12 PM to 1 PM, जहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दिया हुआ है कि आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट करके नाइट शिफ्ट करके मॉर्निंग में आ रहे हो, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू विल रीच द सर्विस सेंटर बाय आफ्टरनून, विच इवन आई डिड, बट दे डिड नॉट शो एनी अंडरस्टैंडिंग टू मी, जहाँ पर मुझे सिर्फ ये बोला गया है कि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे ही काम होता है. इफ़ यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग देन योर व्हीकल विल बी पिक्ड, इफ यू आर कमिंग इन द आफ्टरनून इट विल गो टू द नेक्स्ट डे. बट देयर आर सॉल्यूशंस, लाइक इफ you actually think about that, a person can give you 1 PM 2 PM timing, and on that particular timing they can also pick your vehicle only to get service, but they don't do that. So after sales service was a big concern for me when I took this vehicle. Otherwise I just love this, and I have got it serviced all the time from the service center only. एक और बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है वो है इसका फ्यूल टैंक. इसका फ्यूल टैंक आगे की तरफ है, विच इज़ अ 5.5 लीटर्स फ्यूल टैंक, एंड इसका फ्यूल टैंक आगे होने की वजह से ये आपको इतना अच्छा बैलेंस देती है. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जो भी इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस आता है चलाने में, जो भी बैलेंस मिलता है मुझे चलाने में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फ्यूल टैंक. एज नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूटर्स की तरह इसका फ्यूल टैंक पीछे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ है. एंड उसके अलावा मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि जब आप स्कूटर्स लेते हो तो उन स्कूटर्स के साथ आपको RSA, अगर आप एक ऑथोराइज्ड यामाहा के सर्विस डीलर से ले रहे हो, ऑथोराइज्ड डीलरशिप जिसके पास है यामाहा की, वो आपको नॉट इवन जस्ट यामाहा बट इवन ऑल्सो अदर व्हीकल्स, जहाँ पे भी आप ऑथोराइज सेंटर से अगर ले रहे हो तो आपको उसका RSA मिल ही जाता है along with the comprehensive insurance and stuff. So many of my friends bought these scooters and their bikes from dealers which are not authorized, and they did not turn up to get even a branded helmet nor a RSA. But I would like to say that if you prefer authorized dealers, then you are not just going to get the comprehensive insurance in its place, but also branded helmet as well as your RSA and stuff in place. जहाँ पर अगर आप कभी अटक जाते हो तो even if you have to wait a little longer, जो कि सारे RSA providers का प्रॉब्लम है, but at least you will not have to pay anything extra for your RSA. कि टचवुड मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी आज तक मिला ही नहीं है जहाँ पर मुझे RSA लेने की ज़रूरत पड़े. But yeah, all in all, it's good to go for deal, and yes, I just love this. अभी हम लेके दिखाएंगे आपको एक राइड, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था. So let's go and have a ride on this. As I told you, मुझे सैंड पे चलाने में बहुत अच्छी लगती है. So let's go and have a ride on this. चलिए. आपको मैंने बता दिया है कि मेरी सैड जर्नी को हैप्पी बनाने वाली ये एरोक्स 155 ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो और इसका मैंने प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बता दिया है. तो अभी अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब कुछ छोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आपको इसके सारे वीडियोस मिलते रहे. और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए. प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स बिकॉज आई रियली नीड देम. आई लव यू ऑल.